हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ सॉरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? दिस इज मयंक। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरी आवाज़ आप सभी को प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, ठीक है ना गाइज? प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से बताइएगा दोस्त क्या हो जाएगा, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताओ भाई, कैसे हो? मेरी आवाज़ आप सभी को प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना? बच्चे आप सभी को बता दूं कि ये क्लास आपकी जो है आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस के लिए है, ठीक है? आप इस क्लास को अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, इन सेशंस को, ठीक है ना? वहाँ पर देखने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्त, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जब आप ओपन करोगे तब आप जब आप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो आपको सर्च करना है मेरा नाम मयंक शुक्ला, ठीक है ना? आपको फॉलो बटन पर क्लिक करना है और आपको फॉलोइंग शो होने लगेगा फिर तुरंत, ठीक है? फिर आपका जब फॉलोइंग शो होने लगेगा तब आपको क्या करना है दोस्त, आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक? और अगर कोई भी अनअकैडमी पर मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मेरा कोड यूज कर सकता है दोस्त, जो कि है शुक्ला10, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है ना? तो कूपन कोड बिल्कुल भी ना भूलें, शुक्ला10 है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, ठीक? जल्दी से बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? क्वेश्चन अच्छा है, सेशन अच्छा होगा, ठीक है? जल्दी से दोस्त बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइएगा दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि एक भिन्न के आप 4 गुना उस भिन्न के व्युत्क्रम के 6 गुना का योग 11 है, ठीक है ना? अब आपसे कह रहा है वह भिन्न कितनी है। जल्दी से बताइए कमेंट करके। आज वीडियो क्वालिटी ना डेली से थोड़ा सा और बेटर है, तो जल्दी से बताइएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। मेरे कमेंट आप सभी को लोग अपने कमेंट एक बार जल्दी से दे दो भाई, कमेंट बॉक्स में ऐसी कंजूसी मत करो। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? जल्दी से बताओ दोस्त सभी लोग। जल्दी से बताइएगा दोस्त क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा। एक भिन्न के 4 गुना और उस भिन्न के व्युत्क्रम का 6 गुना का योग बेटा 11 है, ठीक है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग, ठीक है? सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग।
जल्दी से बताइएगा बच्चे क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। भूपेंद्र जी आप यहां पर अपना टाइम मत खराब करिए, आप भी जा सकते हो तुरंत यहां से, ठीक है। क्वेश्चन है एक भिन्न के 4 गुना, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर भिन्न बेटा आपकी मान लू x, आपकी क्या भिन्न मान लू मैं, भिन्न आपकी मान लो x, ठीक है। x भिन्न मान लो तो उसके व्युत्क्रम उसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्त, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1/x, ठीक। अब कह रहा है भिन्न का 4 गुना यानी कि आपका 4x प्लस का व्युत्क्रम का 6 गुना यानी कि बेटा इसका 6 गुना यानी कि आपका 6/x का योग आपका कितना है दोस्त, योग आपका 11 है, बराबर आपका 11 हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा बच्चे सॉल्व करते हैं, आपका क्या हो जाएगा देखिएगा। मैंने एलसीएम लिया x, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस का 6 बराबर आपका 11, ये क्या हो जाएगा आपका देखिएगा 4x स्क्वायर प्लस का 6 बराबर आपका 11x, इधर ले आया मैं 4x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 6 बराबर 0। मैं इसके गुणनखंड करूंगा, 4x स्क्वायर आपका हो जाएगा और माइनस का आपका 8x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। 4x मैंने कॉमन लिया, x माइनस 2 हो गया, माइनस का 3 कॉमन लिया, x प्लस x माइनस 2 हो गया आपका बराबर 0। हमारे पास बना x माइनस 2 और बच्चा हमारे पास बना 4x माइनस 3 बराबर 0। आपको भिन्न चाहिए तो भिन्न तो हमारी यहां से आएगी, तो 4x माइनस का 3 बराबर 0, तो 4x बराबर 3, x बराबर आपका कितना आ जाएगा दोस्त 3/4 आ जाएगा। सभी लोग बताइए कमेंट करके, बात क्लियर है? सभी लोग बच्चा कमेंट करके बताओ बात क्लियर है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा प्लीज, जल्दी से बताइएगा दोस्त, बात क्लियर है सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा बात क्लियर है? अगर दोस्त बात क्लियर है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए सभी को क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। जल्दी से बताओ और सेशन को ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करो सभी लोग, ठीक है ना। अशोक जी फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फिर से बता दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले वाला भी बता दूंगा अशोक जी, इसके बाद मैं पहले वाला फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। देखिएगा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं बेटा। 25/7 कॉसेक एक्स होता है आपका, कॉसेक एक्स हो जाएगा आपका कर्ण बटे आपका लंब, ठीक है ना। तो मतलब कर्ण आपका 25 हो गया और आपका लंब हो गया 27। आपको एक ट्रिपलेट पता है 7, 24 और 25 होती है, यानी कि ये बेटा हो गया हमारा आधार। क्या पूछा गया कॉट एक्स हमारा क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया 24, लंब कितना हो गया 7, 24/7 इज योर राइट आंसर। यानी कि बच्चे डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, क्या किया था हमने। आपसे बच्चे इस क्वेश्चन में कहा कि एक भिन्न के 4 गुना, ठीक है ना। तो अगर मैं भिन्न मान लू आपकी x है तो उसका व्युत्क्रम आपका 1/x हो जाएगा। तो भिन्न का 4 गुना यानी कि आपका क्या 4x प्लस का 6 गुना व्युत्क्रम का यानी कि 6
बाई एक्स बराबर आपका 11 है। मैंने एलसीएम लिया, x हो गया, ये आ गया आपका 4x स्क्वायर प्लस का 6 बराबर आपका 11। इसको सॉल्व करूंगा, 4x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। इसके मैं गुणनखंड करूंगा बेटा, तो आपका 4x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से मैं इन दोनों में से 4x कॉमन लूंगा तो आपका क्या आएगा, x माइनस 2, माइनस का 3 कॉमन ले लूंगा यहां से, x माइनस 2 यहां से भी आएगा बराबर 0 आपका। ठीक है ना, तो x माइनस 2 और 4x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। तो इसको लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा 4x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बताइए बात क्लियर हो गई, बताइएगा दोस्त, बात क्लियर हो गई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा और आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। हाँ जी गेमर जी, आपने बिल्कुल सही बताया था आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, सानू दास, बढ़िया है भाई, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है आपसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपका 19। ठीक है, आपको a इंटू बी बराबर माइनस का 6 दिया गया है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से भाई इसका आंसर बताओ सभी लोग क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, डी देखते हैं। ठीक है, अगर आपका ये हो गया बच्चे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका -6 हो गया। तो इसका मतलब जैसे इसके मैं गुणनखंड करूं तो आपका 3 और 2 होगा, तो कोई एक आपका क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर कोई एक आपका क्या है, निगेटिव है, तो मैंने -2 को निगेटिव ले लिया। ठीक है, तो आप देखिएगा a का क्यूब यानी कि 27 माइनस का 2 का क्यूब यानी कि बेटा 8 बराबर आपका कितना हो जाएगा, बराबर आपका 19 हो रहा है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो a प्लस बी का मान यानी कि बच्चा 3 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया, बचा आपका कितना दोस्त, 1 बचा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, आंसर जो आएगा बच्चे वो आपका 1 आंसर आएगा। बताइए बात क्लियर होगी सभी को, सभी लोग कमेंट करके बताएं बेटा, बात क्लियर होगी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से बताइए सभी लोग, बात क्लियर होगी दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 वर्षों में
समान दर पर अर्जित होने वाले साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः आपके 1500 रुपए और 1575 रुपए हैं। ब्याज की दर कितनी है बेटा, आपसे ये कही गई है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहां पर आपको ना एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 साल का जब डिफरेंस हो, जब आपका क्या हो, 2 वर्ष का डिफरेंस हो, तब आपका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिफरेंस आपसे पूछा दिया गया है कितना है भाई, 1500 और 1575 रुपए, यानी कि डिफरेंस आपका कितना हो गया, 75 रुपए हो गया, ठीक है। डिफरेंस आपका 75 रुपए हो गया। आपसे रुक जाओ, यहां पर ये फॉर्मूला मत लगाओ, आप यहां पर फॉर्मूला मत लगाओ, सीधा सीधा आपको क्या दिया गया है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो देखिएगा 1500 रुपए बेटा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपए है, यानी कि पहले साल 750 मिला होगा, दूसरे साल 750 मिला होगा। अब आपको कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 1575 रुपए, यानी कि यहां पर जो है एक्स्ट्रा ब्याज आता है वो हो गया आपका 75 रुपए। ये जो ब्याज मिलता है वो इस पर मिलता है, तो 75 रुपए का ब्याज हो गया 750 पर इंटू आपका 100। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। आंसर हमारा कितना आ गया दोस्त, 10% हमारा आंसर आ गया। 10% इज अवर राइट आंसर, ठीक है। बात क्लियर होगी सभी को। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ जाएगा दोस्त 10%। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, जब ये आपका क्वेश्चन हो, ठीक है ना, कि बस कितने मिनट रुकती है, ट्रेन कितने मिनट रुकती है, ठीक है ना, और कार कितने मिनट रुकती है, तो बेटा यहां पर भी एक आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक है आपकी ये, बहुत बेहतरीन सी, कि चालों में अंतर, चालों में अंतर बटे बड़ी चाल, ठीक है, इंटू 60। चालों में अंतर बेटा कितने का है आपका, 72 और आपका 60, कितने अंतर हो गया, 12 का, डिवाइड बाई आपका बेटा बड़ी चाल आपकी 72 है, इंटू आपका 60, ठीक है। 12 छंग 72 हो गया, 6 से मैंने 6 कट कर दिया। आपका आंसर दोस्त कितना आ गया, 10 मिनट आपका आंसर आ गया। बताइए, बात क्लियर है दोस्त सभी को। 10 मिनट इज योर राइट आंसर, 10 मिनट आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्त, बात क्लियर है कि नहीं है। सभी लोग दोस्त कमेंट करके बताएं बात क्लियर है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। इस क्वेश्चन का जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। यदि x का 40% y है तो 40 का y% x के कितने के बराबर होगा, प्लीज कमेंट फास्ट। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। हाँ,
जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्योति श्रीवास्तव, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए कि यदि x का 40%, ठीक है ना, क्या कह रहा है आपसे, x का 40% बराबर y है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां से मैं अगर रेशियो निकालना चाहूं तो परसेंटेज का मतलब हो गया 1/00, ठीक है ना। बेटा ये डिजाइन जो होती है ना परसेंटेज की, वो वही बन जाती है 1 और 0 0 ठीक है। तो क्या हो गया, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 5/2 आ गया आपका, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 40 का y%, 40 का y%, ठीक है भाई, 40 का y% की जगह हम लोग कितना यूज कर सकते हैं बेटा, 2। x का कितने परसेंट है आपसे ये कहा गया है, 1/40 हो गया आपका, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16 आ गई, और यही क्या आ जाएगा दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर होगी। हेलो मोनू, बताइए बात क्लियर होगी। 16 इज योर राइट आंसर दोस्त, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 16 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। बच्चे बिल्कुल धीरे स्पीड में तो पढ़ा रहे हैं हम, हाँ। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुरंत बताओ भाई, चटपट। जल्दी से बताइए क्या होगा। पाँच सौ 640। ज्योति थोड़ा सा चेक करो बच्चा एक बार, क्या कह रहा है। वह इसका एक हिस्सा 20% लाभ पर, तो बेटा 20% हो गया। एक हिस्सा 8% लाभ पर, तो बेटा 8 हो गया। कुल पर 12% यानी कि 12% हो गया। मैंने लिगेशन लगाया, कितना हो जाएगा, ये आ गया बेटा आपका 4 और ये आ गया आपका 8। रेशियो आ गया आपका 1:2 का। 1 2 2 1 3 की वैल्यू आपको दी गई है 960, 1 की वैल्यू आ जाएगी 32 320, तो 2 की वैल्यू बेटा 640। ज्योति थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, पता नहीं कहां पर बच्चे, फिर से एक बार देख लो, ठीक है ना। 640 इज योर राइट आंसर, ठीक। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्त क्या होगा। हाँ, हेलो अर्जुन, कैसे हैं। गुड मॉर्निंग अर्जुन, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बढ़िया प्रश्न है।
जल्दी से दोस्त इसका आंसर बताएगा। इजी सा क्वेश्चन है कि 11 और 80 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है ना। तो 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत बेटा जो आपकी 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य का मतलब 11 के बाद जो पहली संख्या भाज्य होगी वो होगी 12, और 80 से पहले जो आपकी 6 से विभाज्य होगी वो होगी आपकी 78, ठीक है। 12 के बाद 18, फिर डॉट 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 होती रहेंगी। तो बेटा औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होता है, पहला प्लस आखिरी, 12 और 78 आपका 90, डिवाइड बाई आपका 6 हो गया, डिवाइड बाई आपका कितना हो गया, 2 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, आंसर आपका 45 आ जाएगा। 45 इज योर राइट आंसर। बताइए बात क्लियर होगी सभी को दोस्त, सभी को बात क्लियर होगी? प्लीज कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर बताओ। कह रहा है 42, 168 और 150 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा दोस्त क्या हो जाएगा सभी लोग। जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, चतुर्थानुपाती। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। हाँ भाई इजी सा क्वेश्चन है, आज सब पता नहीं, टाइमिंग की वजह से सब गायब है क्या। आरोही बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। देखो क्या है आपका, ये 4 गुना है ना, ये 4 गुना है, 4 गुना कर दो, 4 गुना 150 होगा, 4 गुना यानी कि आपका 600, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का दोस्त आंसर बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है आपका सामने। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई कमेंट करो, आंसर बताओ क्या होगा। हाँ जल्दी से बताइए। कह रहा है 10% की छूट पर एक वस्तु की बिक्री, ठीक है, 10% की छूट पर बेटा ये आपकी 4500 में, यानी कि मैं कह सकता हूं 90% की वैल्यू आपकी 4500 होगी, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 9 बना 45, 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्त, 1% की वैल्यू आ गई आपकी 50। आपको 27.5%, किसी भी चीज में 100 में आपको 27.5 की छूट दे दी जाएगी, तो आपका कितना बचेगा, 30 चला गया, 72.5 बचेगा, ठीक है ना, 72.5 बचेगा। तो 72.5% की वैल्यू, तो आपका 5 कितना हो जाएगा,
पचम 25 का 5, हासिल आपका 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, हासिल आपका 1, 5 सत्ते 35, 35 से 1 आपका 36, 36 25 हो गया, जीरो की वजह से आपका दशमलव निपट गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 363625 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आंसर बताइएगा प्लीज। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा अगले क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्त, क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12, ए जो है किसी काम को 72 दिनों में, बी जो है 24 दिनों में, और सी जो है बेटा आपका 36 दिनों में करता है। मैंने एलसीएम ले लिया, ये हो गया आपका 72, 36 दूनी 72, 24 नहीं 72, 32 72। यदि वे मिलकर कार्य करते हैं तो बेटा 72 डिवाइड बाई 3 2 5 1 6, कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, 12 दिनों में। क्वेश्चन खत्म आपका। अगले क्वेश्चन चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज। इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए दोस्त क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्जुन सिंह जी जल्दी से बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। 9, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 67 29 डिवाइड बाई बेटा कितना कर सकते हैं हम लोग, 35, आपसे एक आ गया। ठीक है ना, एक बात समझना कैसे हम लोग 9 कह सकते हैं। बेटा अगर 5 है, आपका 5 है, 5 से हम लोग किसी भी संख्या को भाग दे रहे हैं तो इकाई के स्थान पर या तो आपका 0 आना चाहिए, या तो आपका 2 0 आना चाहिए, या फिर आपका 5 आना चाहिए, तभी तभी वो पूरी तरह से कटेगा, है ना। तो यानी कि यहां पर या तो 20 हो या फिर 25 हो। अगर बेटा 25 होता, बात समझिएगा मेरी, अगर 25 होता यहां पर तो आपका शेषफल 4 आना चाहिए था, जो कि 4 ऑप्शन में है नहीं। तो इसका मतलब यहां पर कितना होगा, यहां पर आपका 20 होगा और हमारा आंसर कितना आएगा, आपका 9 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 9 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताइए प्लीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा दोस्त क्या हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं।
मोहन को एक परीक्षा में 64% अंक प्राप्त हुए। यदि उसे 42 अंकों और अधिक प्राप्त होते तो उसका अंक प्रतिशत 70 हो जाता। यदि उसने परीक्षा में 399 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसका अंक प्रतिशत क्या होगा? जल्दी से बताइए प्लीज, ठीक है। अनिकेत मिश्रा जी कह रहे हैं भाई 57 होगा, देख लेते हैं बच्चे। 64 से 70 हो रहा है तो 6% का डिफरेंस आ रहा है 42, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया आपका? 1% बराबर हो गया आपका 7 नंबर। तो 399 डिवाइड बाई 7 करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा? 7 पन्ना 35 चला गया, 7 सते 49, हमारा कितना आ गया? 57% हमारा आंसर आ गया दोस्त, ठीक है। 57% हमारा आंसर आ गया, दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है गाइज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, आंसर बताइएगा प्लीज क्या हो जाएगा। हाँ, अगले प्रश्न पे चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज क्या हो जाएगा, ठीक सभी लोग। जल्दी से बताइए। एक घन के विकर्ण की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए प्लीज। जल्दी से सभी लोग कमेंट करो और आंसर बताओ क्या होगा दोस्त, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, एक घन के विकर्ण की लंबाई आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को बताना है, क्या होगा? हाँ, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। राजकुमार जी बढ़िया है भाई, जल्दी से आंसर बताइए, प्रश्न का क्या होगा? बत्तीस। घन के विकर्ण की लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर, घन का विकर्ण आपका क्या होता है? a√3 होता है। तो a√3 की वैल्यू आपकी कितनी है? 4 है, तो इसका मतलब a कितना आ गया आपका? 4√3 आ गया, ठीक है ना, 4/√3। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू, मतलब 6 कैपिटल एक है तो यहां पर, तो सॉरी रुकना एक मिनट, क्या हो जाएगा? 6 इंटू कैपिटल A²। कैपिटल A² बोले तो बच्चा आपका कितना हो गया यहां पर हो गया a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 4√3। 4√3 का स्क्वायर यानी कि 16 बटे आपका 3, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ जाएगा 32। आंसर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। राजनायक राजकुमार जी का भी सही है और जसवंत जी का भी सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्त क्या होगा, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। सभी लोग अगले प्रश्न का आंसर बताएं क्या होगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा अगले प्रश्न का आंसर।
जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2 और 3 में है। यदि छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ा जाए तो वह बड़ी संख्या का 10% और 25 के जोड़ के बराबर है। प्लीज कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द राइट आंसर, प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। हाँ, देखिएगा क्या कह रहे हैं बेटा। अगर मैं संख्या कह दूं आपकी 2x और आपकी 3x है, छोटी संख्या के 20% यानी कि 2x का 20% में 20 जोड़ा जाए, ठीक है, और बड़ी संख्या का 10% और 25 के जोड़ के बराबर। छोटी संख्या का 20% को 20 में जोड़ा जाए, ठीक है भाई, और बड़ी संख्या का यानी कि 3x का 30% प्लस का आपका 25, ये दोनों आपका क्या है, बराबर है। प्लस का 10% है, माफ करिएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, आप सॉल्व करना चाहें तो बच्चे देखो x एक तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा 2x यानी कि आप इसको कह सकते हैं 40x बटे 100 माइनस का 30x बटे 100 बराबर आपका 5, ठीक है। ये आपका 100 एलसीएम हो गया, 10x बटे 100 बराबर आपका 5, जीरो से आपका जीरो चला गया, x की वैल्यू दोस्त कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। तो पूछा गया छोटी संख्या, तो 2x की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी आपकी, 100 हो जाएगी। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 100 हो जाएगी, बात खत्म। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा। हाँ, 13, 14 और 15 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से बताइएगा प्लीज। जल्दी से बताइएगा कि 13, 14 और 15 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से बताइए प्लीज। जल्दी से बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग क्या होगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजनायक जी कह रहे हैं 84 होगा। बेटा देखते हैं क्या होता है जब आपकी 3 विषम संख्याएं दी गई हों और उनका क्षेत्रफल निकालना हो, तो हीरोज फॉर्मूला लगता है। हीरोज फॉर्मूला अगर मैं यहां पर लगाना चाहूं तो s की वैल्यू सबसे पहले आएगी। s वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो 15 और 13 आपका 28, 28 4 32, 32 10 42 बटे 2, यानी कि बच्चे आ गया आपका 21। फिर करेंगे अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस का c, यानी कि बच्चे आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा s यानी कि 21। 21 में 13 गया, बचा हमारा कितना 8, ठीक है। 21 में हमारा 14 गया, बचा हमारा कितना 7। 21 में बेटा हमारा 15 गया, बचा हमारा कितना 6, ठीक है ना। इसके गुणनखंड कर दो एक बार, आप देखते हैं बाहर कुछ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, बेटा देखो कितने गुणनखंड आ रहे हैं। एक 3 वाला बाहर आ गया आपका, ठीक है। एक 7 वाला बाहर आ गया आपका, 7 भी लिख दिया हम लोगों ने।
4 तो हमारा होता ही है, तो बेटा 2 आ गया, एक ये 2 वाला गुणनखंड आ गया बाहर, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करा लो, 7 21, 21 चको 84, आपका आंसर दोस्त कितना हो जाएगा, 84 विल बी योर राइट आंसर, 84 आपका बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात कमेंट करके बताओ, ये वाली पीपीटी ज्यादा अच्छी लग रही है या फिर जो डेली कराता हूं वो वाली ज्यादा अच्छी लगती है, प्लीज कमेंट करके आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा बच्चे, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लीज आंसर बताइएगा अगले प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं राजकुमार नायक साहब, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 80 रुपए में 100 संतरे खरीदता है, वह 25% परिवहन पर खर्च कर देता है, 20% लाभ कमाने के लिए 150 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएगा क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से आंसर बता दीजिएगा बच्चे लोग, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गगनदीप जी कह रहे हैं 140 होगा, अनिकेत मिश्रा जी कह रहे हैं 180 होगा, देखते हैं दोस्त। सबसे पहली बात समझो, 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे, 25% उसने क्या किया, परिवहन पर खर्च कर दिया उसने, यानी कि बेटा एक संतरा कितने का पड़ गया उसको, ध्यान से समझिएगा, एक संतरे की कीमत उसकी कितनी आ गई भाई, 1 रुपए आ गई ना, 1 रुपए आ गई उसकी एक संतरे की कीमत, ठीक है। 20% लाभ कमाना है, यहां से 20% अगर लाभ कमाना है तो बेटा 150 पर 20% का, यानी कि 150 संतरे 150 के ही पड़े, ठीक है ना, 20% लाभ कमाना है, यानी कि 120 बटे आपका 100, ठीक है, 0 0 0 0, 15 × 12 कितना हो गया, 180 हो गया, बस खत्म। क्वेश्चन में कुछ नहीं था बच्चा, क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं था, समझ गए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, योर आंसर विल बी 180 भाई। ठीक है, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 180, 180 सही है। गगनदीप जी थोड़ा सा गड़बड़ाया है कहीं पर, कमलेश जी थोड़ा सा गड़बड़ाया है भाई, अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, ठीक है, और उससे भी कहीं खतरनाक मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूं आप लोगों को, क्या देता हूं, इसको हम लोग कह सकते हैं खतरनाक शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से जैसे मैं बताऊंगा उस तरह से करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब विद इन अ सेकेंड आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, विद इन अ सेकेंड। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जल्दी से बताइएगा क्या होगा, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। टू बाई नाइन, चलिए देखिए आपका क्या हो जाएगा बच्चा। जैसे आपसे कहा गया 11:7, आपका क्या होना है, 1:1 होना है, यानी कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। अच्छा मैं इधर से कितना डाल दूं, इधर अगर मैं ये कहूं कि इधर से 2 लेकर मैं इधर डाल दूं तो आपका 9 इधर हो जाएगा और 2 इधर बढ़ जाएगा, तो 9:9 हो जाएगा। मैंने कितना निकाला है, मैंने बेटा निकाला है आपका 2। कितना निकाला है मैंने, 2 पार्ट निकाला है, ठीक है ना। कितने में से बच्चा, 11/7 में से निकाला है, सिर्फ आपका एक सिंगल से नहीं हटेगा, 11/7 में से हटेगा, समझ गए। और आपका आंसर जो आएगा वो 1/9 आएगा। कितना आएगा दोस्त, ये गलती से माइनस लग गया है, 1/9 आपका आंसर आएगा, 2/9 नहीं होगा दिव्य प्रकाश जी, ठीक है ना। आपका आंसर कितना आएगा, प्रकाश वीर जी आपका बिल्कुल सही था दोस्त, 1/9 आएगा, 2/9 नहीं होगा, ठीक है ना। 2/9 नहीं होगा, 1/9, क्योंकि देखो हम लोग इंडिविजुअल पार्ट से नहीं निकाल सकते हैं, हमें पता है हमें खाली तो करना है, बट हम इंडिविजुअल पार्ट से नहीं, हम निकालेंगे तो पूरे से निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना होगा, 2/18। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। ठीक, ओके गगनदीप जी मैंने पढ़ लिया, थैंक यू। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा गगनदीप जी। मैंने क्या बताया आपको, जैसे 11:9, 11 कितना था 7, बेटा यहां से आपको इधर करके कुछ ऐसा करना है कि बराबर हो जाए। तो मैंने 2 यहां से उठाए, यहां पर लिख दिया, तो 9:9 हो गया। मैंने 2 किससे उठाए, इससे, लेकिन कितने में से उठाएंगे, हमेशा पूरे में से उठाएंगे, अबाउन 18, ठीक है। आंसर आपका कितना आ जाता, 1/9 आ जाता, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। एक ट्रेन 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और खंबे को 10 सेकंड पार करती है, ट्रेन की चाल कितनी है, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो भाई, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक ट्रेन 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, जल्दी से आंसर बताओ तुरंत देखकर। दिव्य प्रकाश जी कह रहे हैं 27 होगा, देखना पड़ेगा 27 होगा कि नहीं होगा। जसवंत जी कह रहे हैं 54 होगा, देखना पड़ेगा ये भी 54 होगा कि नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं, 2 आंसर आए हैं 36, एक आया है 54। देखते हैं बेटा, देखो ये 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसी की वजह से यहां पर 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी कि 60 मीटर जाने में ट्रेन को 4 सेकंड लगता है, यानी कि स्पीड कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। तो आपको मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे आप, 15 × 18/5, 5 3 15 हो गया आपका, कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। जसवंत जी का आंसर सही है, जसवंत जी का आंसर सही है, बाकी गलत है। अब दिव्य प्रकाश का भी आंसर 54 आने लगा। दोस्त जो सही आंसर है वो आपका कितना है, वो है आपका 54 किलोमीटर पर आवर। बताइए बात क्लियर होगी दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा जल्दी सभी लोग, बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप आपका 34 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है? जल्दी से बताइए भाई, कमेंट फास्ट एवरीवन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? प्लीज कमेंट फास्ट, जल्दी 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 बताओ। जसवंत 13। देखते हैं बच्चे, देखो आपसे कहा गया ये है आपका 60। 60 कब हो सकता है आपका? जब आपका लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, L इंटू बी। अगर मैं कहूं 12 और 5 है, कोई दिक्कत है तो 12 इंटू 5 आपका 60 होता है। अब पेरीमीटर से फॉलो करा दो, पेरीमीटर आपका कितना हो गया? 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 12 5 आपका 17 यानी कि 34। बेटा क्या आ गया? बिल्कुल सही आ गया। अब जो है हमारा आयत कुछ इस टाइप से होता है, ये अगर आपका 12 हो गया, ये आपका 5 हो गया, तो ये आपकी ट्रिपलेट हो जाती है। कितनी आ जाएगी? ये आपकी 13 नहीं आ जाएगी क्या? 13 आपका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। 13 इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। आंसर बताएगा कि यदि 18 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बताइएगा प्लीज। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार सेकेंड ऐसे लिया, सेल्फ अवेकनिंग, क्या नाम है, गजब, ऐसे लिया था कि भाई प्लेटफॉर्म को जब वो पार करी थी तो उसको 14 सेकंड लग रहे थे, खंबे को पार करी तो 10 सेकंड। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई की वजह से ही ट्रेन को पार करने में 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 14 और 10 में जो डिफरेंस है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया वहां पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। प्रकाशवीर जी कह रहे हैं 6 होगा, अनिकेत जी कह रहे हैं 6 होगा, जसवंत जी कह रहे हैं 6 होगा, दिव्य प्रकाश जी कह रहे हैं 6 होगा, गुड्डू मिश्रा जी, गोलू मिश्रा जी कह रहे हैं 6 होगा। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है 18 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में, 18 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ठीक, अच्छी बात है। तो दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति दोगुनी क्षमता वाले उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? आपसे ये कहा गया है, काम हो गया बराबर आपका, ठीक। 6 3 18, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10 हो गया आपका, ठीक है, और 10 दूनी 20 हो गया। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ गया दोस्त? आंसर आ गया आपका 6 इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आंसर बताइएगा प्लीज कि एक ट्रेन 21 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति, 1 मिनट रुकिएगा, इसमें थोड़ा सा एरर है, ठीक है ना, इसमें एरर आई है आपकी। इसका आंसर बताएगा कि 100 से कम सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? जल्दी से बताओ प्लीज। जल्दी से बताइए, 100 से कम सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? जल्दी से बताइएगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीपा, पचास, बिल्कुल सही है। 100 से कम यानी कि बेटा 1 से लेकर 99 तक की बात करी जा रही है। एवरेज पहला प्लस आखिरी यानी कि 100/2। आंसर आपका कितना आएगा? 50 आएगा। आंसर कितना आएगा? 50 आएगा। कंफ्यूज हो जाते हो कई लोग। इसका आंसर बताएगा कि 15 संख्याओं का औसत आपका 73 है।
इनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 68 है, जबकि अंतिम 8 संख्याओं का औसत 77 है। तो 7वीं संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइएगा प्लीज, ठीक है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीपा, ये क्लास हम अगर बता दें आपको कि डेली आपकी अनअकैडमी पर 11 AM सुबह चलती है, ठीक है ना? 11 AM, जिसमें मैं एडवांस पोर्शन अभी कवर कर रहा हूं आपका, ठीक है? उसके बाद मेरी 7 PM पर डेली क्लास होती है यहीं पर, इसी चैनल पर, वाईफाई स्टडी 2.0 पर, जिस पे आप 7 बजे मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको मजा आएगा दोस्त, ठीक? जल्दी से आंसर बताइए इस प्रश्न का क्या होगा। सागर जी कह रहे हैं 72 होगा, और 72 तो ऑप्शन में भी नहीं है। हाँ सागर, बट कभी कभी ये भी हो जाता है जो ऑप्शन में ना हो वही आंसर है ना। कभी कभी ये भी हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आपका। 15 संख्याओं का औसत आपका 73 है, तो योग कितना हो गया? 15 3 45 का 5 हासिल आपका 4, 15 सत्ते 105, 105 और 4 हो गया आपका 107, 1075 हो गया आपका, ठीक है? अब कह रहा है 8 संख्याओं का औसत इतना है 68, तो 88 64 का 4 हासिल 6, 8 अच्छंग 48, 48 6 आपका 54। अंतिम 8 संख्याओं का औसत आपका 77 है, तो बेटा 68 56 का 6 हासिल 5, 68 56 56 5 61, ऐड करेंगे 6 4 10 का 0 हासिल 1 आपका, ठीक है ना? 4 1 5 5 1 6 हो गया, और 6 5 11, 1160। बेटा 1160, इसमें एक संख्या 2 बार आपकी जुड़ी है, माइनस कर दो। 10 में से 5 गया, बचा आपका 5, ठीक है? 15 में से 7 गया, बचा आपका 8। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 85 आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, फिर से देख लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। 15 संख्याओं का औसत इतना है, 15 3 45, 45 का 5 आपका हासिल 4, 15 7 105, 105 4 109 हो गया आपका, यहां पर गड़बड़ाया गया, ठीक है ना? 109। तो बेटा 15 में से 9 गए, बचे आपका कितना? 6। 65 विल बी योर राइट आंसर। 65 क्या हो जाएगा दोस्त? आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना? 65 आपका सही जवाब होगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। बढ़िया प्रश्न है, लिखा हुआ है आपके सामने कि 2x² माइनस का 5x प्लस 6 बराबर a का एक घटक आपका x प्लस 2 है, तो a इसमें से किसके बराबर है? प्लीज कमेंट फास्ट एवरीवन, क्या हो जाएगा, ठीक है? सरिता जी सही है बच्चा, 65 आपका 65 इज योर राइट आंसर, ठीक है ना? जल्दी से बताइएगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर a का एक घटक x प्लस 2 है, तो a इनमें से किसके बराबर है? प्लीज कमेंट फास्ट, जल्दी से बताइएगा बच्चा लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जल्दी से बताइए, किसी का आंसर नहीं आ रहा। देखो सिंपल सी बात है, x प्लस 2 है तो बेटा x बराबर आपका -2 ले लेंगे। -2 अगर ले लेंगे तो बेटा -2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 दूनी 8 हो गया आपका, ठीक है ना। माइनस का, एक मिनट रुक जाओ, कितना हो गया आपका, x बराबर -2 का, ठीक है 8 हो गया। ऑप्शन इसके गलत है, रुक जाना, ऑप्शन इसके क्या है, गलत है। 5 आपका ये प्लस में हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस का 6, ठीक है ना। 8 6 14, 14 10 24 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ए बराबर आपका 24 हो जाएगा। मैंने ना ऑप्शन रखते टाइम क्या किया, ये यहाँ पर मैंने 16 मान लिया था, पता नहीं कैसे, तो इसलिए मैंने आंसर 32 आपका पुट कर दिया था, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्त, आपका आंसर होगा 24, राइट। 24 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्त। तो आज का सेशन अपन लोगों को यहीं पर एंड करना होगा। सेशन की टाइमिंग मैंने बता दी है। अनअकैडमी स्पेशल क्लास होती है मेरी 11 AM पर, उसके बाद शाम को 7 बजे मेरी वाईफाई श्री 2.0 पर क्लास होती है, आप डेली अटेंड कर सकते हो दोस्त, ठीक है ना। और अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जो कि है शुक्ला10, जिससे आपको मिलेगा दोस्त 10% का डिस्काउंट, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और हाँ, जाने से पहले आप सभी को क्या करना है दोस्त, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।